ही रुका हुआ था। उसका एक पैर एक्सीडेंट की वजह से टूटा हुआ था। वह जब बाजू में देखता है तो कई कारों की रेस चल रही थी। सभी अपनी अपनी कारों को तेज भगा रहे थे। जीतने वाले को कम से कम 1 करोड़ मिलेंगे। चिंटू के मन में सवाल आता है कि मैं भी रेस में हिस्सा ले लूं। अगर मैं जीत गया तो मैं और मेरे पापा अमीर हो जाएंगे और मेरे पैर का ऑपरेशन भी हो सकता है। फिर वह अपने घर आकर दरवाजे के पास रुक जाता है। सामने से उसके पापा राइस्टार ओंटो से घर आते हैं। राइस्टार ओंटो रोककर चिंटू के सामने आते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रुके हो? चिंटू रोकर बोलता है, हम भी कार की रेस करेंगे और जीतेंगे। जीतने वाले को 1 करोड़ मिलेगा। उसी पैसों से मैं अपने पैर का ऑपरेशन भी करवा सकता हूँ। ये सुनकर राइस्टार बोलते हैं, बेटा पर हमारे पास तो कार ही नहीं है, हम कार कहाँ से लाएं? फिर चिंटू बोलता है, पापा अपनी ऑटो को बेचकर हम कार ला सकते हैं। राइस्टार कहते हैं, हाँ ठीक है, और बाहर जाकर अपनी ऑटो में बैठते हैं। बैठने के बाद ऑटो बेचने के लिए वहां से निकल जाते हैं। कार लेने के लिए वे एक गैराज वाले के पास जाते हैं। ऑटो वहां रोककर कहते हैं, ये ऑटो ले लो और मुझे कार दो। फिर राइस्टार उसे कुछ और पैसे देते हैं। पैसे लेने के बाद मालिक एक कार की तरफ इशारा करके बोलता है, यह कार ले जाओ, रेसिंग वाली भी है। राइस्टार कार में बैठकर कार लेकर जाने लगते हैं। चिंटू घर के बाहर कार का इंतजार कर रहा था। राइस्टार रेसिंग के लिए कार लेकर आते हैं और चिंटू के सामने रुककर कार से उतरते हैं। चिंटू कार को देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद सच में रेस होती है। चिंटू की तरह 2 और लोग कार लेकर रेस करने आए थे। राइस्टार बच्चे को रोककर बोलते हैं, बेटा मैं कैसे रेस जीतूंगा, हमारी कार सस्ती है, उनकी कार बहुत अच्छी और महंगी है, लेकिन अगर जीत गया तो तेरे पैर का ऑपरेशन करवा दूंगा। कार वाले यानी अजू भाई को इन पर बहुत दया आती है। उनके बाजू वाली कार का मालिक व्हाइट ट्रिपल चिंटू को देखकर हंसते हुए कहता है, यहाँ बड़े आदमियों की पैंट गीली हो जाती है और अब बूढ़े रेस करेंगे। पर राइस्टार ठान लेते हैं कि डन को मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद रेस शुरू होती है। सभी कारें तेजी से दौड़ने लगती हैं। अज्जू भाई जानबूझकर अपनी कार को स्लो चलाते हैं, पर व्हाइट ट्रिपल तेजी से भाग रहा था। राइस्टार की कार अच्छी नहीं थी, इसलिए वो तेज नहीं भाग पा रहे थे। अज्जू भाई एक तरकीब लगाते हैं। वे खुद ही तेजी से भागने लगते हैं। तेजी से भागते हुए वे फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिनिश लाइन को छूकर वहीं रुक जाते हैं और राइस्टार की कार का इंतजार करते हैं। राइस्टार बहुत पीछे थे। उधर व्हाइट ट्रिपल ही जीत सकता था, इसलिए अज्जू भाई अपनी कार रिवर्स में लेते हैं और उसे रोक देते हैं। इसकी मदद से राइस्टार फिनिश लाइन पार करके जीत जाते हैं। अज्जू भाई वापस आते हैं और देखते हैं कि चिंटू खुशी से राइस्टार को बोल रहा है, पापा अब मेरा पैर का ऑपरेशन होगा ना? राइस्टार कहते हैं, हाँ बेटा चलो हॉस्पिटल। दोनों कार में बैठते हैं और अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स चिंटू का ऑपरेशन करती है और उसका पैर ठीक कर देती है। ऑपरेशन के बाद जब उसका पैर ठीक हो जाता है तो चिंटू बहुत खुश होकर उछलने कूदने लगता है। अब वह भी बाकी बच्चों की तरह खेल सकता है, घूम सकता है और दौड़ सकता है। फिर चिंटू और उसका पापा रायस्टार दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ साल बाद रायस्टार की तबीयत बहुत खराब होने लगी। वह कई दिनों से खांस रहे थे और खांसते खांसते उन्हें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। ये देखकर चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अपने पापा को सहारा देकर अस्पताल ले आया। अस्पताल में नर्स ने रायस्टार को उपचार के लिए इलाज अंदर चालू किया। थोड़ी देर बाद नर्स ने बोली, बेटा तुम्हारे पापा की हालत बहुत सीरियस है, इलाज के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। चिंटू ने बिना सोचे कहा, ठीक है नर्स दीदी, प्लीज मेरे पापा का इलाज शुरू कर दो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर चिंटू अस्पताल से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपनी कार को देखा। वह कार में बैठा, उसे स्टार्ट किया और सोचने लगा, मेरे पापा ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर इस कार को बेचकर उनके इलाज के पैसे मिल जाएं, तो मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। फिर चिंटू कार लेकर एक गैराज में पहुंचा और बोला, भैया ये मेरी कार है, इसे रख लो और मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मेरे पापा अस्पताल में हैं, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। गैराज वाला चिंटू की हालत देखकर बोला, चिंटू मैं इस कार के बदले तुम्हें 1.5 लाख रुपए देता हूँ, जाओ अपने पापा का अच्छा इलाज करवाओ।
गैराज वाले ने उसे पूरे 1,50,000 रुपए दे दिए। चिंटू बिना समय गंवाए पैसे लेकर हॉस्पिटल भागा। वहां पहुंचकर उसने नर्स को पैसे देकर कहा, ये लो दीदी, इसमें 1.5 लाख रुपए हैं, प्लीज मेरे पापा का इलाज जल्दी कर दो। मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नर्स ने पैसे लेकर कहा, ठीक है बेटा, हम तुरंत इलाज शुरू करते हैं। कुछ घंटे इलाज करने के बाद रायस्टार की हालत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे बैठ गए। उन्हें ठीक होता देख चिंटू खुश होकर उनके गले लग गया। लेकिन कुछ साल बाद कार भी बिक गई थी और उनके पास ऑटो भी नहीं बचा था। काम धंधा बंद हो गया और हालात इतने खराब हो गए कि चिंटू और उसका पापा दोनों बहुत गरीब हो गए। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें सड़क किनारे बैठकर भीख मांगनी पड़ती थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन उसी गरीबी में रायस्टार का छोटा बेटा स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचते ही चिंटू उदास खड़ा था। उसने देखा कि बगल में एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक अमीर लड़का अपने पापा के साथ उतरा। अमीर लड़के के पापा ने उसे स्कूल जाने के लिए बाय कहा और चले गए। अमीर लड़के ने गरीब लड़के को देखा और तुरंत ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओए गरीब, तेरे पास तो ये फटी पुरानी शर्ट है, देख मेरी कितनी बढ़िया कार और कपड़े हैं। कहकर अमीर लड़के ने उसे गरीब बोलकर खूब चिढ़ाया। अमीर लड़का हंसता हुआ स्कूल के अंदर चला गया। गरीब लड़का बहुत दुखी हुआ और उसका मन भारी हो गया। फिर वह भी धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ा। अगले दिन गरीब लड़का स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकला और अपने पापा को प्यार से बाय बाय किया। उसी पल वही अमीर बाप बेटा वहां आ गए। अमीर लड़के ने फिर से ताना मारा और इस बार तो उसके पापा ने भी गरीब लड़के के पापा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे दोनों खूब हंसे और हंसते हुए वहां से चले गए। 20 साल बाद समय बीता और 20 साल बाद वही अमीर लड़का बड़ा हो चुका था। एक दिन वह अपने घर में खड़ा था जब उसने एक लड़की को इशारा करके अंदर बुलाया। लड़की अंदर आई और उसके सामने रुक गई। लड़की ने अपने बैग से गुलाब का फूल निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, बेबी आई लव यू, कैसे हो तुम? लड़का भी मुस्कुराया और बोला, आई लव यू टू। लेकिन अगली ही पल लड़की ने उसके पिता की तरफ उंगली उठाकर घृणा से कहा, बेबी ये बूढ़ा कौन है, इसे घर से निकाल दो, तभी मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी। लड़का बहक गया। गुस्से और अंधी मोहब्बत में उसने और उस लड़की ने मिलकर अपने ही पापा को बुरी तरह पीटा। मार मार कर दोनों ने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। पापा लड़खड़ाते हुए सड़क पर आए ही थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वे वहीं बेहोश 10 होकर गिर पड़े। उसी समय वहां अमित भाई दौड़ते हुए पहुंचे और उन्होंने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों के इलाज के बाद पापा ठीक हो गए। डॉक्टर को धन्यवाद देकर वे अस्पताल से बाहर निकल रहे थे कि उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह अस्पताल के अंदर जा रहा था और डॉक्टर को खाना दे रहा था। पापा रुक गए। उन्होंने ध्यान से देखा। वह चेहरा जाना पहचाना था। वह आदमी कोई और नहीं, वही गरीब लड़का था जिसे कभी उन्होंने अपने बेटे के साथ बचपन में देखा था। अब वह बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बन चुका था और उसके साथ जो आदमी था वह उसका अपना पापा था, जो प्यार से अपने डॉक्टर बेटे की मदद कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर सम्मान, अपनापन और गर्व साफ दिख रहा था। उस दृश्य को देखकर अमीर लड़के के पापा की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि संस्कारों में होती है।